डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग पार्ट 3। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग लाइक शिवांशु अग्रवाल, जिसमें आएगा वॉर डॉक्यूमेंट्री मैप एनिमेशन लाइक वॉक्स एंड अदर पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स। और इन दोनों इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जितना भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं, ये सब कुछ मैंने आपको मैजिक फोल्डर में प्रोवाइड कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और सारी एडिटिंग हम कैपकट में ही करने वाले हैं, तो आप कैपकट मोबाइल ऐप या लैपटॉप किसी से भी इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वॉर डॉक्यूमेंट्री मैप एनिमेशन इफेक्ट। चलिए फिर लेट्स रोल। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल अर्थ की साइट पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस साइट से हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जिस भी लोकेशन को हम मैप पर हाईलाइट करने वाले हैं अलग से, उसे यहाँ पर पहले सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लोअर परेल मुंबई। आप जो चाहे वो अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद जिस भी बिल्डिंग या पॉपुलर ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर हाईलाइट देना है, उसको सेंटर की तरफ रख के हल्का सा यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर लो कुछ इस तरह से। और अब आपको इस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की क्लाउड्स की PNG, जो अगर आप चाहे तो कैनवा से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कैनवा प्रो आपके पास नहीं है तो यहाँ से ग्रीन बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लेना और फिर remove.bg से जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। 2-3 क्लाउड्स की PNGs आपको यहाँ से चाहिए होगी। इसके बाद नेक्स्ट PNG हमें चाहिए फाइटर जेट्स की, जो अगेन हमें कैनवा से ही मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे तो मैंने सब कुछ मैजिक फोल्डर में आपको प्रोवाइड भी कर दिया है, सो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और फाइनली एक प्लेन येलो बैकग्राउंड की PNG आपको चाहिए होगी, वो भी आपको मैजिक फोल्डर में मिल जाएगी, या फिर आप कैनवा से भी ले सकते हो। चलो इस तरह अब हमारे पास सारा मटेरियल रेडी है। अब हम आ जाएंगे कैपकट पर और यहाँ पर हम सबसे पहले अपना सारा मटेरियल इंपोर्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड को टाइमलाइन में ले आते हैं और ड्यूरेशन इसकी सेट कर लेते हैं अराउंड 15 सेकेंड्स। आप जितनी चाहे उतनी ड्यूरेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हल्का सा रीसाइज कर लेते हैं ताकि ये पूरे पेज पर सेट हो जाए बैकग्राउंड। बस मेन बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट जिसको आपको हाईलाइट करना है उसको आपको सेंटर पोजीशन पर ही रखना है कुछ इस तरह से। अब प्ले हेड को बिल्कुल स्टार्टिंग में रख के यहाँ पर स्केल में की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर प्ले हेड को एंड में ले जाएंगे और अब स्केल को इंक्रीज करके अराउंड 200% तक कर देंगे। और पोजीशन भी इसी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेनी है, जैसे कि मेन सब्जेक्ट आपको हाईलाइट करना है वो बिल्कुल सेंटर में हो, इस तरह से। जैसे कि इस केस में ये बिल्डिंग बिल्कुल सेंटर में है। इसके बाद एक एक करके सारे क्लाउड्स PNGs को एक के ऊपर एक यहाँ पर ऐड कर देंगे अलग अलग लेयर्स में, और फिर इनको रीसाइज करके थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और अब 4 अलग अलग कॉर्नर्स में इनकी पोजीशन को हम सेट कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद सारे क्लाउड्स की PNG की लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करके इनकी भी ड्यूरेशन हम सेम सेट कर लेंगे, जस्ट लाइक द बैकग्राउंड। अब प्ले हेड को एंड में रख के इन सारे क्लाउड्स को हम सारे कॉर्नर्स में 90% तक हाइड कर देंगे। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट शो करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 90% पार्ट इसका मैंने हाइड कर दिया है, सिर्फ 10% विजिबल है। इसके बाद सारे क्लाउड्स वाली लेयर्स में यहीं पर ट्रांसफॉर्म में एक की फ्रेम हम सेट कर देंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर सारे लेयर्स में आपको की फ्रेम सेट कर देना है। चलो ये भी हो गया। अब प्ले हेड को तो वापस से बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आओ और अब इन सारे क्लाउड्स को वापस से अनहाइड करेंगे और पूरा विजिबल कर देंगे चारों कॉर्नर्स में। यहाँ पर एक और की फ्रेम सब में सेट हो जाएगा, एज यू कैन सी। इस तरह हमने क्लाउड्स की मूवमेंट्स को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे फाइटर जेट्स की PNGs को। इसको हम क्लाउड वाली लेयर के जस्ट ऊपर ही रख देंगे। इसकी ड्यूरेशन भी हम सेम सेट कर लेंगे, एंडिंग पॉइंट सभी का सेम रहेगा। इसके बाद इसका साइज भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको हल्का सा टिल्ट या रोटेट कर लेंगे और लेफ्ट साइड में कॉर्नर में कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। इसकी रोटेशन और पोजीशन आपको कुछ इस तरह से सेट करनी है कि ये आपके मेन सब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से गुजरे। और मैंने यहाँ पर अभी तक एक फाइटर जेट की PNG को ही यूज़ किया है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा एक नई लेयर में। आप चाहे तो अलग अलग फाइटर जेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पोजीशन हम पहले वाले फाइटर जेट के जस्ट ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। रोटेशन भी आपको इसका उसी तरह से सेट करना है, जिससे कि दोनों के बीच में प्रॉपर गैप हो और दोनों एक दूसरे से आपस में क्लैश ना करे, जैसे मैंने यहाँ पर अभी किया है। आप भी इसी तरीके से इसको पोजीशन कर सकते हैं। ये रोटेशन और पोजीशन सेट हो जाने के बाद फर्स्ट प्लेन वाली PNG लेयर को सेलेक्ट करके प्ले हेड को बिल्कुल बीच में ले आएंगे, यहाँ पर अराउंड 7 to 8 सेकेंड्स पर। और अब इस प्लेन को कुछ इस तरह से मूव करते हुए स्क्रीन से बाहर लेकर चले जाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देंगे, एज यू कैन सी। फिर इसके बाद प्ले हेड को वापस से बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आएंगे और अब वापस से प्लेन को रिवर्स मूव करके इस बार इस तरफ स्क्रीन से बाहर ले जाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक दूसरा की फ्रेम भी सेट हो जाएगा, परफेक्ट। फिर यही सेम काम आपको सेकंड प्लेन वाली PNG के साथ भी करना है और दोनों जगह पर सेम की फ्रेम लगाकर मूवमेंट को सेट कर देना है।
बस ये ध्यान रखना कि दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे से क्लैश ना हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरे, कहीं पर भी आपस में टकराए ना। उसी तरीके से आपको इनकी स्पेसिंग और पोजीशन को सेट करना। चलो इस तरह अब हमारा फाइटर जेट वाला काम खत्म हो गया। अब इसके बाद हम प्लेट को उसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर ये दोनों प्लेन सीन से बिल्कुल बाहर हो रहे हैं या बाहर चले गए हैं, यहाँ पर ठीक इस जगह पर। और प्लेट को यहाँ पर रख के इस जगह पर हम ये येलो वाला PNG ऐड कर देंगे और इसकी भी ड्यूरेशन एंडिंग पॉइंट सेम सेट कर लेंगे। परफेक्ट। अब इस येलो वाली PNG को ही सिलेक्टेड रहने देंगे और साइड बार में ब्लेंड वाले ऑप्शन के अंडर ओपेसिटी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। इसकी ओपेसिटी को हम कम करके अराउंड 60% कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मास्क वाले ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ से ये रेक्टेंगल मास्क चूज करके इस मास्क का साइज और पोजीशन ठीक उसी ऑब्जेक्ट के बराबर सेट कर देंगे जिसे हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पर मुझे इस बिल्डिंग को हाईलाइट करना है, तो मैं मास्क का साइज उसी तरीके से एडजस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ और मास्क को हल्का सा रोटेट भी मैं उसी तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ। चलो ये भी सेट हो गया। अब प्लेट को यहाँ से हल्का सा आगे मूव करेंगे अराउंड 1 to 2 सेकेंड्स और फिर मास्क के अंडर आपको ये फेदर वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक की फ्रेम सेट कर देना है। इसकी वैल्यू को अभी चेंज नहीं करना है, 0 ही रहने देंगे। इसके बाद प्लेट को वापस से ये येलो वाली PNG के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आएंगे और फिर से यहाँ पर फेदर वाले ऑप्शन में जाके इसकी वैल्यू हम फुल कर देंगे, 100 ले जाएंगे और दूसरा की फ्रेम भी यहाँ पर सेट हो जाएगा एज यू कैन सी। अब इसे हम एक कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर प्लेट को रखेंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाके एक की फ्रेम सेट करेंगे। वैल्यूज यहाँ पर अभी चेंज नहीं करनी है। फिर प्ले हेड को इसके बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर ले जाएंगे और अब स्केल को बढ़ाकर हम कर देंगे अराउंड 130%। अब ये हाईलाइट जहाँ पर आ रही है ठीक उसी जगह पर प्ले हेड को रखेंगे। यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे बिल्डिंग का नाम। आप जिस भी बिल्डिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं उसका नाम आप टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर बिरला टावर्स और टेक्स्ट में हम यूज करेंगे ये टाइप राइटर वाला एनिमेशन और वाइप राइट वाला एनिमेशन भी आप यूज कर सकते हो और एनिमेशन की ड्यूरेशन हम रख देंगे अराउंड 2 सेकेंड्स। फिर इसी टेक्स्ट लेयर के ऊपर एक और टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे और इसमें हम लोकेशन का नाम या सिटी ये सब कुछ टाइप कर सकते हैं, ईयर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है लोअर परेल मुंबई और ईयर में मैंने डाला है 1970। इसका फॉन्ट हम पहले टेक्स्ट से कुछ अलग सेट करेंगे। एनिमेशन स्टाइल हालांकि दोनों में हम सेम रख सकते हैं, या तो टाइप राइटर वाला एनिमेशन सेट कर लो या वाइप राइट वाला एनिमेशन। दोनों ही टेक्स्ट की पोजीशन और साइज कुछ इसी तरीके से आपको सेट कर लेना। इसके बाद दोनों टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करो और इसे भी एक कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दो और अब 99% काम हमारा खत्म हो चुका है। अब एक फाइनल तड़का इसमें लगाने के लिए इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ सर्च करो हेज और ये हेज वाला इफेक्ट पूरी वीडियो में अप्लाई कर दो। इस इफेक्ट की इंटेंसिटी चाहो तो थोड़ी बहुत यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। एंड दैट्स ऑल, नाउ दिस इफेक्ट इज कम्प्लीटली रेडी। नाउ लेट्स चेक कि ये कैसा लग रहा है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक ऑन दिस एडिटिंग ट्यूटोरियल। आगे भी इसी तरह के एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। पार्ट 4। नाउ लेट्स प्ले दिस इफेक्ट।